हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। क्या आपको भी टेंस नहीं आता है और घबराते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाए? तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद मात्र 2 सेकंड लगेंगे और कोई भी क्वेश्चन आए आप उड़ा देंगे, चाहे एक्टिव टू पैसिव हो या फिर पैसिव से एक्टिव बनाना हो, है ना। तो ये आप बेसिकली वीडियो को क्या कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आपको तो मिलते रहती है। हाँ, सही सुना आपने। टेंस नहीं आता फिर भी हम बनाएंगे, जिसको टेंस आता है और अच्छी बात है। टेंस नहीं आता वो भी मात्र 2 सेकंड में बनाएंगे कोई भी क्वेश्चन। बेसिकली हम बनाते कैसे हैं, अगर वॉइस की बात करें बेसिकली बनाते कैसे हैं, ये देखें। ये मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो हमें पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट, इसको हम यहाँ पे उठा के लाते हैं। मतलब कि जो काम करता है, जिसके द्वारा काम होता है ना। मैं खाता हूँ और मेरे द्वारा खाया जाता है। वॉइस बनाने में मीनिंग चेंज नहीं होता है ना, मीनिंग चेंज नहीं होता, कहने का तरीका बदल जाता है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है, बस इतना ही होता है ना। तो क्या होता है, ये वाला आ जाता है यहाँ पे और ये चला जाता है यहाँ पे। इतना सभी को पता है। चलिए, वर्ब जो होता है ना, जो भी आएगा वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब 3 में, है ना। और प्लस लग जाएगा बाई, बन गया भैया पैसिव वॉइस। पहला नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे इस पर बनाए, जैसे आई ईट अ मैंगो, है ना। आई ईट मैंगो। अब देखिए मैंगो लास्ट में दिखाई दे रहा है, ए मैंगो लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो शुरू में उठाएंगे, ए मैंगो चिपका देंगे। अब क्या बना देंगे, इज ईट का ईटेन, और ईटेन लग गया वर्ब 3 बाई मी, है ना। इसका मी, ऑब्जेक्टिव केस मी लगा देंगे। अब बोलेंगे इज कहाँ से आएगा भैया, तो मैं बता दूं, टेंस क्या आपका टाइम चेंज होता है। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में टेंस है तो पास्ट में ही रहेगा। मैं मान लेता हूँ आपको टेंस भी नहीं आता है ना, तो क्या करना है, अगर ये प्रेजेंट टेंस, पहला टेंस तो आता होगा ना, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये तो समझ रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर उसमें टेंस रहता है, प्रेजेंट टेंस में अगर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है एक्टिव वॉइस, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, इज एम आर, राइट। बाकी इसके बाद तुरंत लेके आते हैं। तो चलिए, अब हमें कितना पढ़ना है, बस ये चार्ट आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। और आपने टेंस नहीं पढ़ा है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा फ्यूचर टेंस है, कुछ भी नहीं आता, आप पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव आराम से कर जाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी एग्जाम को देने, राइट। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, ये इधर मैंने लिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ में आता है ना, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, है ना। तो सेम उसमें क्या लगेगा, मैंने अभी एक बनाया था, आई ईट मैंगो, तो ए मैंगो इज ईटन बाई मी। और सब चीज़ में क्या रहेगा, क्या कॉमन रहेगा, वर्ब 3 और बाई आपको दिखाई ही देगा, वर्ब 3 और बाई दिखाई देगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें इज एम आर लगेगा, यू रहेगा तो आर लगेगा, आई रहेगा तो एम लगेगा, बाकी कोई चीज़ रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे। और सब में क्या कॉमन आ रहा है, वर्ब 3 प्लस बाई, वर्ब 3 प्लस बाई, वर्ब 3 प्लस बाई, वर्ब 3 प्लस बाई, 3 प्लस बाई। ये तो इतना तो ये सोचना ही नहीं है, इतना ये सोचना ही नहीं है ना, इसमें भी आएगा। चल, तो अब हम क्या समझते हैं, देख लीजिए। अब इज एम आर मान लीजिए सेंटेंस में है और हमें बनाना है पैसिव वॉइस, तो हम इज रहेगा तो इज लगा देंगे, वर्ब 3 बाई लगाएंगे, एम रहेगा तो एम लगा देंगे, वर्ब 3 बाई लगा देंगे, आर रहेगा तो आर लगा के वर्ब 3 लगा देंगे, उसका बाई लगा देंगे। इस टेंस में ये क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना रहे तो इतना करना है। और अगर इसमें रहता, जैसे मैं खा रहा हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ, है ना, आई एम ईटिंग, है ना, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटिंग। वर्ब आ रहा है ना, वर्ब में क्या आ रहा है, वर्ब, ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है, ये चीज़ यहीं पे मेरे को लिखना चाहिए, लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिखा है, अगर इसमें इसका ज्ञान कुछ भी नहीं भी है ना, तो अगर वर्ब प्लस आईएनजी अगर आपको दिखाई दे सेंटेंस में, तो वर्ब प्लस आईएनजी दिखाई दे तो वो बीइंग में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, BEING, कहीं भी कोई भी टेंस हो, है ना, अगर वर्ब प्लस आईएनजी दिखाई दे रहा है तो वो बीइंग में चेंज होगा। तो बीइंग में यहाँ पे चेंज हुआ है और वर्ब 3 लगा और बाई लगा, लग गया भैया। अगर वर्ब 2 है, मतलब पास्ट में जा रहा है, तो उसमें क्या बनेगा,
वाज का सेंस है, था का सेंस है तो वाज लगेगा, थे का सेंस है तो वेयर लगेगा, और फिर से वही वर्ब 3 प्लस बाई। क्लियर है? क्लियर है। 5वां नंबर पॉइंट क्या है? वाज वेयर सेंटेंस में है, जैसे मैं खा रहा था, है ना, तो ये अलग से इसलिए लिखवाया हूँ कि ये बहुत जगह आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा, था वाले सेंस में भी है, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूँ। जब भी वर्ब प्लस आईएनजी दिखाई दे तो बीइंग चिपका के वर्ब 3 प्लस बाई प्लस जो आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, इतना ही तो करना है। उसके बाद 5वां में वाज वेयर लगेगा, तो वाज वेयर सेम वैसा ही चिपका है, वाज रहेगा तो वाज प्लस वर्ब 3 प्लस बाई, अगर वेयर रहेगा तो वेयर वर्ब 3 प्लस बाई, है ना। 6ठा नंबर पॉइंट है हैव हैज। अगर सेंटेंस में हैव हैज दिखाई दे तो हैव हैज के साथ क्या लगा देना भैया? बीन लगा देना। जैसे हैव रहेगा तो हैव, बीन लगा के वर्ब 3 प्लस बाई, हैज रहेगा तो हैज लगा के वर्ब 3 प्लस बाई, है ना। लेकिन ये देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आएगा, है ना, ही हैज मान लो आया, ही हैज ईटेन फूड, मान लीजिए फूड आया, तो अगर फूड आया तो यहाँ पे तो हैज़ लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान लो अगर कोई क्या सेंस है, अगर मान लो यहाँ पे अगर सेंटेंस में कहीं आई आ जाता, मी आ जाता, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये आई के हिसाब से हैव लगता। तो सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट आपका वर्ब लगा दीजिएगा, वो ध्यान रखिएगा। चलिए हैड आ गया। अगर कोई भी सेंटेंस में हैड दिखाई दे रहा है तो फिर से क्या चिपका देना है? बिन चिपका देना है। हैड लगेगा, फिर बिन लगा दिया, और हमने वर्ब 3 प्लस बाई लगा दिया। क्लियर? दिक्कत नहीं होना चाहिए। शैल विल है, शैल विल जहाँ कहाँ लगता है? जब लगता है ना, जब फ्यूचर की बात हो, तो फ्यूचर की बात होगा तो वहाँ पे शैल लगेगा, विल लगेगा, तो बी लगा देना है। क्या लगा देना है? बी लगा देना है, और वर्ब 3 प्लस बाई। कितना सिंपल है, सिंपल है ना। ये 9 नंबर पॉइंट हु। कोई सेंटेंस हु से बन रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिए। यहाँ पे 2 केस में बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। जब आपको दिखाई दे हु, कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बाई हुम से। तो सबसे पहले बाई हुम आ जाएगा, उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम लगा देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। जैसे मैं बता दूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ हु ब्रोकन दिस विंडो, हु ब्रोकन दिस विंडो, है ना, हु ब्रोकन दिस विंडो, है ना, हु ब्रोकन दिस विंडो। तो कैसे बन जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बाई हुम बना देंगे, बाई हुम लगा देंगे, है ना, ये बाई हुम लगा देंगे। क्लियर है? बाई हुम लगा देंगे, दिस विंडो है यहाँ पे सब्जेक्ट, और हम क्या लगा दें, है ना, तो बाई हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन। इतना क्लियर है? क्यों वाज लगा? क्योंकि ये पास्ट में जा रहा था। किसने तोड़ा? हु के अलावा, जैसे आपका है वाट से, वाई से, वेयर से, वेन से, किसी से सेंटेंस बने, मतलब क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन पूछने का काम किया जाए, हु को छोड़ के, तो ये क्या होता है, इसमें बाई नहीं लगता शुरू में, यहाँ पे क्या लग जाता है? वाट रहेगा तो वाट से ही स्टार्ट होगा, वाई रहेगा तो वाई से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, वेन रहेगा तो वेन से स्टार्ट होगा, और वेयर से रहेगा तो वेयर से ही स्टार्ट होगा, है ना। ओके उसके बाद सेम उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब, मेन, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, वर्ब 3 प्लस बाई, और सब कुछ वही है। मेरे ख्याल से पैसिव वॉइस आपका समाप्त। ये तो हमने बना दिया भैया एक्टिव से पैसिव। अगर हमें क्वेश्चन में कभी कभी पैसिव देता है और एक्टिव बनाने के लिए पूछता है, जैसे लिख देगा मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, उसका बनाना होगा कि मैं खाना खाता हूँ, तो क्या होगा? तो आपका सेंटेंस में इस तरीके से दिखाई देगा। अगर पैसिव वॉइस देगा कि एक्टिव में बनाएं, तो उसमें सेंटेंस में आपको ये जरूर दिखाई देगा भैया कि क्या है भैया, ये वर्ब 3 और बाई जरूर दिखाई देगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये पैसिव वॉइस में देना है और एक्टिव में बनाना। और एक्टिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? V3 हटा देंगे, बाई हटा देंगे, और जो सब्जेक्ट है फिर वहाँ पे आ जाएगा वापस, और ऑब्जेक्ट वहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर सेम भी यहाँ पे V3 बाई हटा देंगे, जो है वापस आ जाएगा। वाजवेयर था, वाजवेयर ये इसमें आ जाएगा, वर्ब 3 बाई हट जाएगा। यहाँ से वर्ब 3 बाई, बीइंग है तो बीइंग है मतलब क्वेश्चन आपका जो एक्टिव वॉइस में वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, तो बीइंग हट के आईएनजी जुड़ जाएगा। V3 पर बजाई सेम वही चीज़,
हैव हैज़ है, अगर सेंटेंस में आपके हैव हैज़ बीन करके दे रखा है मतलब वो ऑलरेडी पैसिव में है, एक्टिव में बनाना है, तो हम यहाँ से बीन को हटा देंगे, एक्टिव में बन जाएगा। शैल विल वाला हैड वाला सेम वैसे ही है, बीन को हटा देंगे, वर्ब 3 यहाँ पे बाई हटा देंगे, वर्ब 3 तो रहेगा ही, बीन हटा देंगे, वर्ब 3 बाई हटा देंगे, तो आपका आ जाएगा वापस एक्टिव में। शैल विल के साथ बी लगता है ना पैसिव में, तो बी हटा देंगे तो एक्टिव में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये हटा देंगे। सेम इसी तरीके से बाई हुम करके दिए रखा होगा तो शुरू में इसका मतलब बाई हट जाएगा, सिर्फ हु होगा, है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। सेम उसी तरह वाट, वाई, वेयर, वेयर ये सब दे रखा होगा तो ये शुरू में रहेगा वैसे ही, और जो हेल्पिंग है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये इस तरीके से पैसिव से एक्टिव बनाएंगे और एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। मेरे ख्याल से इतना आसान किसी ने नहीं समझाया होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए एक, और अभी हम तुरंत क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और धड़ाधड़ आप उड़ाएंगे, मात्र 2 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप देखिए राधा क्या है, सिंग से सॉन्ग है, तो ए सॉन्ग को कहाँ उठाएंगे, आगे उठाएंगे, है ना, ए सॉन्ग, और ये सिंग है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राधा गाना गाती है, इज लगा देंगे सॉन्ग के लिए, सॉन्ग इज क्या हो जाएगा, सॉन्ग बाई राधा, बन गया आपका। चलिए दूसरा बनाते हैं, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। अब विल लगा है तो भैया पैसिव वॉइस बनाना है तो विल बी लगेगा, है ना, और ये हिम है तो, है ना, तो ही यहाँ पे हिम के लिए ही आ जाएगा, ही विल, वी आ गया। अब ये इसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे, एग्जामिन टुमारो बाय द डॉक्टर, या बाय डॉक्टर टुमारो। कोई दिक्कत, कितना समय लगा, बना रहे ना। ये देखिए तीसरा, वाई डू यू टेल ए लाई, हमने बोला था वाई से शुरू होगा तो वाई से ही बनेगा, तो वाई पहले लगा दिया हमने, यू है, डू है मतलब प्रेजेंट, तुम झूठ क्यों बोलते हो, है ना, तो वाई के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ए लाई लग जाएगा ना, वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू, बन गया, टेल का टोल्ड, बाई लग गया और यू का यू बन गया ना। चलिए ओके, अब देखिए वी आर टॉट ग्रामर बाई परमजीत सर, मतलब परमजीत सर के द्वारा ग्रामर हमें पढ़ाया जाता है, मतलब ये बाई लगा है तो, और ये थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब ये पहले से ही पैसिव में है, इसका एक्टिव बनाना है ना, तो एक्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, वी आर टॉट ग्रामर बाई परमजीत सर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, परमजीत सर इज टीच ग्रामर, क्या हो जाएगा, टीच अस ग्रामर, हो जाएगा, बन गया ना। अब इसे बनाते तो कैसे बनाते, ये उठ के आया है यहाँ पे वी, इसके साथ आर लगेगा, इसका टॉट हुआ ग्रामर बाय परमजीत सर, क्लियर। 5वां नंबर, द कैट इज ईटिंग द फिश। अब देखिए आईएनजी लगा है, आईएनजी में लगा है तो मतलब बीइंग लगेगा पैसिव वॉइस में, और ये द फिश पहले आएगा उठ के, तो द फिश लगा दिया, इज है तो इजी लगा देंगे। ये क्या है, वर्ब आईएनजी है तो वर्ब आईएनजी के साथ बीइंग लग जाता है, इज बीइंग ईटेन और बाई, और ये लास्ट में आ जाएगा द कैट, बन गया आसानी से। ये देखिए 6 नंबर, हु ब्रोक दिस विंडो, यहाँ बना देते हैं तो क्या होगा, हु के लिए बाई हुम से बनेगा, तो बाई हुम पहले हम लिख देंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या लगा, ब्रोक है, सेकंड फॉर्म लगा है मतलब पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, दिस विंडो, बाई हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन, हो गया, क्लियर हो गया, बन गया ना, बन गया। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर पे आते हैं, हैव दे बिल्ट ए हाउस। अब हैव लगा है मतलब पैसिव वॉइस बनेगा तो बिन लगेगा, अब हैव के साथ हैव लग जाएगा। अब क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट उठा के लाएंगे, सब्जेक्ट उठा के लाए, अब हैव के साथ क्या लगेगा, बिन लगेगा, और बिल्ट का बिल्ट हो जाएगा, और बाई दे का देम, बन गया आराम से, कितना
अब 8 नंबर, द लेबलर्स वेयर डिगनिंग ए कैनल। वेयर है तो वेयर ही रहेगा, और ये किस में ING में है, मतलब कि बीइंग लगेगा, तो ये लास्ट वाला एक कैनल उठ के आएगा। अब देखिए इसका मान लीजिए हमें मीनिंग भी नहीं पता, कैनल का क्या मतलब होता है, लेबर का मतलब, डिगनिंग का क्या मतलब होता है, पता ही नहीं है। समझ लीजिए इतना कि एक कैनल लास्ट वाला यहाँ पे आएगा उठ के, ये है क्या लग जाएगा कैनल, इसके हिसाब से वाज आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा वाज बीइंग लग गया, और बीइंग के साथ ये डिग्नेट लग गया, और उसके बाद बाई द लेबरर्स। क्लियर, बन गया ना कितने आसानी से पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। अब 9 नंबर देखिए, माई पर्स हैड बीन स्टोलन बाय समवन, मतलब किसी के द्वारा मेरा पर्स क्या कर लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। अब चोरी कर लिया गया है, बीन इसमें ऑलरेडी है, बाई लगा है, मतलब पैसिव में है, एक्टिव में बनाना है। चलिए तो इसे हम क्या करेंगे, तो समवन पहले लगा देंगे, समवन, अब हैड लगा है तो हैड लगा देंगे, बीन इसमें से गायब कर देंगे क्योंकि वो एक्टिव बनाना है। तो समवन हैड स्टोलन, और ये माई पर्स। कितना आसानी से बन गया, बन रहा है ना, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा कोई भी। अभी एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था मैं, डू इट का कैसे, मान लीजिए ये आ गया तो कैसे बनेगा भैया, लेट से बनाएंगे। कैसे बनेंगे, लेट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेट से। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, इसका लिख लेंगे लेट, ईट लिख देंगे, ईट है लेट का, लेट से पहले बनाएंगे तो लेट और ईट और ये वाला, और इसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और बी के बाद ये डू दे रखा है तो डू का क्या हो जाएगा, डन। बन गया हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बनाने में कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा, एक क्वेश्चन पे 2 सेकंड भी नहीं लग रहा है। तो ये है भैया ट्रिक है, और ऐसे पढ़ा जाता है। अब आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उड़ा देंगे पैसिव वॉइस। मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे हमारे फर्स्ट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। और ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलते रहेगा आप तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।